हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। फ्रेंड, आज का इस वीडियो में जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा बेनिफिट स्टॉक मार्केट से लेना है तो इस वीडियो को जरूर देखें और एक काम जरूर करें, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि किस तरह के स्टॉक के बारे में आपको जानना है। तो फ्रेंड देखिए, इस कंपनी का नाम है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। ये जो ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड है बेसिकली ये क्या करता है, देखिए ये कंपनी जो है अपना कार्बन इंडस्ट्री का कामकाज करता है। इसके अलावा जो है इसके पास एक्सपीरियंस भी है, 50 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। कार्बन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। बेसिकली जितना भी ग्रेफाइट प्रोडक्ट होता है ये मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा अगर डीपली बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि स्टील वगैरह तो मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो कार्बन होता है मिनी रोल्ड होता है, इस तरह का जितना भी प्रोडक्ट है, देखिए ग्रेफाइट ट्यूब है, तो इस तरह का प्रोडक्ट वगैरह ये मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड सेल कर रहा है। और इसका सेल का अगर बात की जाए तो ये जो कंपनी है सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया का बाहर भी जो है इसका प्रोडक्ट सेल होता है। कार्बन से याद आया, कार्बन जो है आपको बैटरी में भी यूज होता है, मोबाइल में जो बैटरी है उसमें भी कार्बन है और जितने भी ईवी व्हीकल्स है उसमें भी आपको जो है कार्बन का यूज हो रहा है। तो इस तरह का कंपनी में डिमांड आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। देखिए इस कंपनी का अगर और भी डीपली बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था स्टील का भी बिजनेस कर रहा है, तो स्टील रोल वगैरह जो है यहाँ पर जैसे देख पा रहे ये मैन्युफैक्चर करता है। अब बात करते हैं इसका कुछ की पॉइंट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो देखिए ये जो कंपनी है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, बेसिकली यहाँ पर जो इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ग्रेफाइट एंड कार्बन से जो है 94% का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है ये ग्रेफाइट एंड कार्बन के ऊपर है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अदर्स से भी ये जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। 6% का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिला है, जहाँ पर आपका ग्लासेस है, ओके, स्टील है एंड हाइडल पावर फैसिलिटीज है। तो यहाँ से ये 6% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ग्रेफाइट से 94%, ग्रेफाइट एंड कार्बन ये ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जहां से इसका ज्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इसका मार्केट पोजीशन का, तो देखिए ये जो कंपनी है ग्लोबली 41% जो है इसके पास मार्केट शेयर है और ये कंपनी जो है एक इंडियन लार्जेस्ट कंपनी माना जा रहा है और ग्लोबली में थर्ड एक कंपनी है। ओके, तो ग्लोबली एक थर्ड पोजीशन में है इसका मैन्युफैक्चर कंपनी और इंडिया में एक लार्जेस्ट कंपनी है। कस्टमर बेस का अगर बात करें तो इसके पास दिग्गज लेकिन कस्टमर है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अल्ट्रा स्टील, एर्सिलर मित्तल, टेनारेस, स्टेलिंग स्टील, AMNS, JSW स्टील, JSPL, ओके, सेल, इस तरह का जो है कस्टमर इसके पास है और भी बहुत सारा कस्टमर है। अब देखिए कस्टमर बेस तो यहाँ पर इसका स्ट्रांग है और यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट का बात करें तो ये कंपनी जो है मिडिल ईस्ट, यूरोप, US एंड साउथ ईस्ट एशिया में जो है अपना प्रोडक्ट ये एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, इसका काम जो है इंडिया का बाहर भी चल रहा है। मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज का अगर बात करें तो इस कंपनी के पास टोटल 3 मैन्युफैक्चर प्लांट है, जिसमें से 2 इंडिया में है जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं और एक जो प्लांट है ये जर्मनी में है। ठीक है, तो 2 मैन्युफैक्चर प्लांट इसके पास है। तो ये कंपनी का जो फिगर है, ये कंपनी का जो क्लाइंट बेस है बहुत ही स्ट्रांग आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात किया जाए इस कंपनी का तो ये कंपनी और भी बहुत सारा प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि 2018 में 46% का जो स्टेक है इस कंपनी का वो जनरल ग्राफाइन कॉर्पोरेशन जो एक US बेस्ड कंपनी है, यहाँ पर इसके पास स्टेक है जो 2022 में 51% के स्टेक में आया है। ओके, तो इसका जो 50% स्टेक है अभी जनरल ग्राफाइन कॉर्पोरेशन जो US बेस्ड कंपनी है इसके पास है। ओके, क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए इस कंपनी का तो कंपनी का बहुत सारा कामकाज है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस तरह का कंपनी को आप फोकस जरूर करें। अब देखिए इस कंपनी का अगर फिगर का बात किया जाए यानी कि तो मार्केट कैप में जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कंपनी का जो अभी मार्केट कैप है 5113 का है, करेंट प्राइस 263 है। एक साल का अगर हाई का बात करें तो 587 तक हाई गया था एंड 252 तक लो देखने को मिला है। स्टॉक पीए 17.3 है, बुक वैल्यू 249, कंपनी डिविडेंड भी दे रहा है 3.81% का जो एक अच्छा साइन है। ROCE ROE दोनों ही पॉजिटिव में है। फेस वैल्यू 2 है, कंपनी के ऊपर डेथ है कितना 421 का, बट इसके पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व है 4819 का, तो इसके पास रिजर्व भी स्ट्रॉन्ग है और डेथ फ्री कंपनी है। एक डेट टू प्रॉफिट 0.83 है। अगर रिटर्न का बात करें तो रिटर्न के मामले में लेकिन 6 मंथ एंड 1 ईयर में रिटर्न उतना
तेजी से देखने को नहीं मिला है, यानी कि कंपनी का रिटर्न उतना स्ट्रांग अभी देखने को नहीं मिला है। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 19.5 है। इसका जो नेट प्रॉफिट है एनुअल में 505 का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है एंड क्वार्टर में जो है 53 का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसका जो सेल ग्रोथ है 17.8 है सेल ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में एक नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है -37.4%। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एक नेगेटिव है बट सेल ग्रोथ में एक तेजी देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट तो अभी नहीं हो रहा है बट सेल हो रहा है कंपनी का। अर्निंग पर शेयर जो है 13.5 है। प्योरोस की स्कोर ये 10 में से 6 है, जो एक अच्छा साइन माना जाता है। वॉल्यूम भी इसके पास स्ट्रांग है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 लाख का ऊपर वॉल्यूम है। तो नो डाउट आपको सेल बाय में दिक्कत नहीं आने वाला इस तरह के स्टॉक में इन फ्यूचर में। अब अगर बात करें इस कंपनी का तो देखिए ये कंपनी का अगर मैक्स का बात की जाए तो 2003 में 5.71 रुपीस में इसका प्राइस देखने को मिला था। उसके बाद जो है धीरे धीरे प्राइस में एक बूम साइन देखने को मिला और सबसे हाई दिया है 1127 रुपीस तक ये हाई दिया है। ओके, कंपनी का अगर और भी बात किया जाए तो देखिए इसका जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट का अगर बात करें तो पॉडकास्ट में क्या कर रही है देख लेते हैं एक बार। सो देखिए यहाँ पर जो पॉडकास्ट है 75% बोल रहा है कि इसको बाय करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो सिग्नल है 75% का सिग्नल दे रहा है इसको बाय का। अगर फाइनेंस का बात करें तो फाइनेंस का तो बात किया लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन और बाकी है, जैसे कि इसके इनकम का अगर बात करें तो इनकम का मामले में इसका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, देखिए इसका बैक टू बैक लेकिन रेवेन्यू का परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ओके, तो रेवेन्यू का मामले में लेकिन कंपनी आपको एक अच्छा साइन दिया है। अगर बात करें नेट इनकम का तो नेट इनकम में भी अच्छा यहाँ पर तेजी देखने को मिला है। देखिए 2022 में बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव साइन लेके आया है, जहां पर नेगेटिव था 2021 में, उसके बाद जो है एक पॉजिटिव साइन दिया। तो यहाँ पर इनकम का जो फिगर है कंपनी लेकिन आपको नो डाउट एक अच्छा इनकम का फिगर ला के दिया है। बैलेंस शीट का जो करंट एसिड है, करंट एसिड जैसे कि यहाँ पर 2021 का देख रहे हैं, 2022 का देख रहे हैं, तो 2021 से ड्रॉप होकर 2022 में ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ पर लेकिन इंक्रीज ही हुआ है करंट एसिड। नॉन करेंट एसिड का बात करें तो नॉन करेंट एसिड का भी फिगर सही है। टोटल एसिड कंपनी के पास 6297 का है एंड करेंट लाइबिलिटीज का अगर बात करें तो 1221 का है। तो लाइबिलिटीज से ज्यादा इसके पास क्या है, एसिड है। तो ये एक गुड साइन है कंपनी का। अगर बात की जिस कंपनी का कैश फ्लो का तो कैश फ्लो के मामले में जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव साइन लेकिन देखने को मिला था कैश फ्लो में 2019 में, लेकिन उसके बाद कैश फ्लो में नेगेटिव साइन आपको देखने को मिल रहा है, जो एक बैड सिग्नल है कंपनी का। फिर देखिए इस कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग का बात करें तो शेयर होल्डिंग के मामले में यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर के पास और अनप्लेज है 65% का शेयर होल्डिंग है, अनप्लेज शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 5.89 है। अगर अदर्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर का बात करें 2.53 एंड फॉरेन इन्वेस्टर 4.93 एंड यहाँ पर रिटेल का अगर बात करें तो 16.88% का रिटेल के पास जो है इसका स्टॉक है। ठीक है, तो ये था इसका शेयर होल्डिंग जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। अगर बात किया जाए इसका इवेंट का यानी कि डिविडेंड का तो डिविडेंड के मामले में कंपनी लेकिन बैक टू बैक देखिए डिविडेंड दिया है। 2022 में भी दिया है, 2021 में भी दिया है, 20 में भी दिया है, 19 में भी दिया है, 2018 में भी दिया है। अगर और भी डिटेल्स में देखें तो यहाँ पर देखिए 2018 में 2 बार डिविडेंड दिया है कंपनी, 2017 में, 16 में, 5 में भी दिया है। तो डिविडेंड लेकिन कंपनी नो डाउट बैक टू बैक डिविडेंड दिया है, हर ईयर इसने डिविडेंड दिया है। तो देखिए इस कंपनी का अगर डीपली बात किया जाए तो ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है कि अगर आप लॉन्ग टाइम विजन लेके चलते हैं तो इस तरह के स्टॉक में आपको बेनिफिट लेकिन देखने को मिल सकता है। देखिए इसका परफॉर्मेंस भी लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है। अगर बात करें इसका प्रॉफिटेबिलिटी का तो ये हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है और सबसे बड़ा साइन, सबसे अच्छा जो साइन है यहाँ पर कोई भी रेड जोन नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। तो फिर ये थे ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। जाते जाते एक बात मैं कहूंगा, कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें फिर जो है निवेश करें। आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हुए एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।